हेलो, नमस्ते। आप सभी लोग कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे अपनी लाइफ में, आप सभी लोग आगे बढ़ रहे होंगे। अगर आप लोग पॉजिटिव नहीं फील कर रहे हैं तो जल्दी से गहरी लंबी सांस लीजिए और एकदम पॉजिटिव एनर्जी में आप सभी लोग आ जाइए। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और इस रीडिंग में मैं आप सभी लोगों को यहाँ पे बताने जा रही हूँ कि यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहती हैं, क्या मैसेज देना चाहती हैं आज। और ये रीडिंग टाइमलेस रीडिंग है, आप जब भी देखेंगे तो आपसे रेजोनेट करेंगे। अगर ये वीडियो आपके सामने आई है तो मेरे माध्यम से आपको यूनिवर्स कुछ बहुत बड़ा संदेश देना चाहते हैं, तो इस वीडियो को ज़रूर देखें अंत तक एंड जो भी मैसेज है उसको ज़रूर लें। यूनिवर्स आपसे कुछ कहना चाहती है एंड उन्होंने मुझे माध्यम चुना है यहाँ पर आपको बताने के लिए। अभी तक अगर आप हमारी फैमिली से नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, देर किस बात की है। डिवाइन गरिमा की फैमिली से जुड़ जाइए, बेल आइकन पे ऑल का बटन क्लिक करिए, अपने फ्रेंड सर्कल में जल्दी से शेयर कर दीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो। एंड अगर आप किसी को जानते हैं जो किसी टफ पीरियड से गुजर रहे हैं उन तक मेरी वीडियो ज़रूर पहुँचा दीजिए, ज़रूर से ज़रूर, ताकि उनको भी थोड़ी सी हीलिंग मिल पाए और वो भी अपनी लाइफ में थोड़ा सा मोटिवेटेड फील कर पाएँ एंड इस टफ पीरियड से बाहर निकल पाएँ। तो आपको थोड़ी सी मदद भी करते रहना है दूसरों की, ठीक है। उससे आपको ही यहाँ पे रिटर्न भी मिलेगा, क्योंकि जो भी आप देते हैं यूनिवर्स में वही आपको रिटर्न भी मिलता है। तो ये चीज़ आप लोगों को करनी है यहाँ पर, ठीक है। रीडिंग को क्लेम ज़रूर करें एंड जो भी चीज़ आपको अच्छी लगती है वीडियो में ज़रूर बताएं, उसको क्लेम भी करें। थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स। मैंने यहाँ पे अपना फेसबुक पेज बनाया है, ठीक है, डिवाइन गरिमा टैरो कार्ड रीडर, तो आप वहाँ पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर भी मैंने अपना न्यू अकाउंट बनाया है, ठीक है, एंड उस पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, डिवाइन गरिमा टैरो कार्ड रीडर। तो दोनों जगह मुझे फॉलो करिए आप सभी लोग, वहाँ पे मैं शॉर्ट्स डालूंगी आप लोगों के लिए रोज़। तो थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स, प्लीज़ हमें गाइड करें। सबसे पहले आपकी एनर्जी देखते हैं, एनर्जी आपकी है क्या, उसके बाद आपके लिए गाइडेंस यहाँ पे निकालेंगे। यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहती है। मैंने कार्ड्स को अच्छे से शफल कर लिया है, अब मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे कार्ड्स निकालने जा रही हूँ। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। आई होप आज का दिन आप लोगों के लिए बेटर रहा होगा एंड आप लोगों को रोज़ मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन करते वक्त आपको अपनी हीलिंग करनी है एंड इस टफ पीरियड से बाहर निकलने के लिए यू हैव टू डू ऑल दिस, ठीक है। आप लोगों को ये करना ही पड़ेगा। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करे, आपको क्या लगता है मेरी व्यूवर्स की एनर्जी इस वक्त में कैसी चल रही है। सबसे आपकी एनर्जी में क्वीन ऑफ कप्स ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। आप लोग लव की एनर्जी में ना हो और प्यार की एनर्जी में ना हो, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। आपकी एनर्जी में ये आना ही है और आई थिंक कल की भी एनर्जी यही थी आप लोगों की। एंड यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी आया है, 3 ऑफ कप्स भी आया है, हैंगमैन की एनर्जी है यहाँ पे एंड चैरियट का कार्ड है। ओके, बॉटम से यहाँ पे एनर्जी आई है मैरिज की, डेफिनेटली विक्ट्री की, सक्सेस की। हो सकता है कुछ लोगों की लाइफ में आज की डेट में कुछ सेलिब्रेशन बन रहा है यहाँ पे किसी प्रकार का। ये मैरिज से रिलेटेड हो सकता है या फिर जॉब से रिलेटेड हो सकता है, फाइनेंस से रिलेटेड हो सकता है, आपकी रुकी हुई ज़िंदगी में कुछ तो यहाँ पे मूवमेंट हुआ है आज के दिन में। कुछ गुड न्यूज़ है तो गुड न्यूज़ मुझ तक ज़रूर शेयर करें, ठीक है। क्या गुड न्यूज़ है? डेफिनेटली सेलिब्रेशन का एक माहौल बन रहा है, तो आप खुश हैं आज के दिन में, ये चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है। आप प्यार से भरे हैं, जो वैल्यू, जो रिस्पेक्ट हो सकता है, जिस सेक्टर में आपको चाहिए थी वहाँ पे आपको मिल गई है, ठीक है। एंड रुकावटें सारी हट चुकी हैं एंड आप विक्टोरियस फील कर रहे हैं, तो जो कि बहुत अच्छी बात है। कुछ लोग यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ मांग रहे हैं यूनिवर्स से, समझ नहीं आ रहा है आपको कि कब आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आएगा, कब आपकी लाइफ में विक्ट्री आएगी, कब आपकी मैरिज होगी, कब आपकी लव लाइफ यहाँ पे सक्सेसफुल होगी। ये सारी चीज़ें आप सोच रहे हो। कुछ लोगों की लाइफ में ऑलरेडी आज के दिन में आया है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। एंड यहाँ पे ये एनर्जी आपकी दिख रही है। कुछ लोग अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में इस प्रकार से उलझे हैं, आपको कोई रास्ता नहीं समझ में आ रहा, आप ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, ठीक है। हो सकता है कि आपके पास सब कुछ है लेकिन फिर भी आप कोई मूवमेंट नहीं कर पा रहे हो अपनी लाइफ में, ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि आप अपनी लव लाइफ में स्टक हो चुके हैं, इस इंसान के ऊपर स्टक हो चुके हैं, ना आप जो है इस इंसान से आगे बढ़ पा रहे हैं, ना ही जैसे कि पास्ट वीडियो में जो भी मैंने देखा कि आप इस इंसान से बाहर नहीं निकल पा रहे हो, वही एनर्जी यहाँ पे भी निकल के आई। तो डेफिनेटली ये एनर्जी आज की है। आप लोगों में से बहुत सारे लोग अटके हुए हैं एंड यूनिवर्स नहीं देख पा रही कि अब आप इस तरीके से अटके रहो, रुके रहो, इस इंसान का वेट करते रहो। इसी वजह से यहाँ पे एक डिवाइन इंटरवेंशन आप लोगों की लाइफ में होने वाला है। ये चीज़ यहाँ पे मैंने आप लोगों को ऑलरेडी प्रेडिक्ट कर दिया है, तो डेफिनेटली ये एनर्जीज आपकी हैं। लेट्स सी यूनिवर्स क्या बताना चाहती है, आपको करना क्या चाहिए।
प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए, आज के लिए क्या गाइडेंस है, प्लीज़ गाइड करें। यहाँ पे जो भी लोग यहाँ पे मुझे देख रहे हैं, चाहे आप मेरे सब्सक्राइबर हो या ना हो, अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तब भी ये वीडियो आपके लिए है और आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ गाइडेंस यहाँ पे मिलने वाली है, तो स्टे ट्यून, ठीक है, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखें। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, मुझे फेसबुक एंड इंस्टा पे ज़रूर फॉलो करें, मैं लिंक यहाँ पे अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी आप लोगों के लिए, ठीक है। थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स। आपको क्या लगता है मेरे व्यूवर्स की एनर्जी के लिए क्या गाइडेंस है इस वक्त में, प्लीज़ गाइड करें, आपको क्या लगता है। थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स। आपको क्या लगता है, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। थैंक यू, प्लीज़ गाइड करें हमें, प्लीज़ बताइए। थैंक यू वेरी मच। पहला कार्ड यहाँ पे कन्फ्यूजन का ही आया है, तो मैं आपसे यही बता रही थी कि आप लोग कंफ्यूज्ड हो, स्टक हो एंड कोई डिसीजन आपको बनाना है आज की डेट में, ठीक है। एंड यस, मैंने आपसे बताया था कि कोई डिवाइन इंटरवेंशन होने वाला है। टावर का कार्ड अगेन इस रीडिंग में आ गया है, पास्ट रीडिंग में ऑलरेडी 2 बार आया था, तीसरी बार यहाँ पे निकल के आ चुका है, तो ये हल्के में मत लीजिए इसको। ये डिवाइन इंटरवेंशन होने वाला है, 555 की एनर्जी, मेजर चेंज आपकी लाइफ में होने वाला है, ठीक है। ये होकर रहेगा, कोई नहीं रोक सकता इसको, मैं भी नहीं, ठीक है, मैं नहीं रोक सकती, ठीक है। तो यहाँ पे किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, एम्प्रेस का कार्ड आया है यहाँ पर, ठीक है। आपकी लाइफ में इस वक्त में कोई गुड न्यूज़ आई है और ये गुड न्यूज़ आपको थोड़ा सा रिलैक्स फील करवा रही है, ये चीज़ यहाँ पे मुझे दिख रही है, ठीक है। कुछ लोग प्रेगनेंसी की न्यूज़ हो सकती है आपकी, ये चीज़ यहाँ पे है, जिसकी वजह से एक सेलिब्रेशन का माहौल बना हुआ है, ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है। डेथ का कार्ड है, तो कार्ड्स भी वैसे ही निकल रहे हैं गाइस, कार्ड बहुत सारे हैं, निकलने को कोई भी कार्ड निकल सकता है, लेकिन मैं आपको ऑलरेडी जो बता रही हूँ यहाँ पे उसको सुनिए, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं आपकी लाइफ में, चेंज होना ज़रूरी है। आपकी लाइफ में चेंज आप नहीं खुद कर पा रहे हो, यूनिवर्स आपकी मदद करना चाहती है, इसी वजह से जो भी आप अटके हुए कन्फ्यूजन, एक अंधेरा जो आपकी ज़िंदगी में, उस अंधेरे को कम्प्लीटली अब यूनिवर्स हटाने के लिए कुछ बहुत बड़ा कदम यहाँ पे उठाने वाली है। 8 ऑफ कप्स यहाँ पे है एंड यहाँ पे मून का कार्ड है और यहाँ पे हेरोफेंट की एनर्जी भी आई है। बॉटम से यहाँ पे है हर्मिट का कार्ड यहाँ पे नज़र आया गाइस। तो मुझे यहाँ पे आपके लिए जो गाइडेंस नज़र आया है वो ये है कि कोई भी चीज़ हो, ठीक है, कोई भी चीज़ हो, उसमें ज़्यादा देर तक आपको अटके नहीं रहना है, चाहे वो आपका प्रेजेंट रिलेशनशिप ही क्यों ना हो, पास्ट का रिलेशनशिप ही क्यों ना हो, आपको वहाँ से खुद से गुड बाय करने की ज़रूरत है। अगर आप गुड बाय नहीं करेंगे तो यूनिवर्स कुछ ऐसा करेंगे कि आपको वहाँ पे गुड बाय करना पड़ेगा, क्योंकि वो रिलेशनशिप आपके लिए अच्छा नहीं है। ये एक मैसेज यहाँ पे मुझे आ रहा है आपके लिए, ठीक है। दैट रिलेशनशिप इज़ नॉट मेंट फॉर यू एंड कहीं ना कहीं वो आपको डिस्ट्रॉय कर रहा है, पूरी तरीके से आपकी ज़िंदगी अंधेरे में जा चुकी है, आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में भी जा रहे हैं इस इंसान की वजह से। एंड यूनिवर्स चाहती है कि अब आप ये चीज़ समझ जाओ कि आप यहाँ नहीं जो है एग्जिस्ट आप नहीं कर सकते, ठीक है। आप यहाँ रह ही नहीं पाओगे, आपके लायक वो इंसान है ही नहीं जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हो, ठीक है। तो ये आपको समझना होगा। इमोशंस बहुत ज़्यादा आपके हाई एंड लो हो रहे हैं इस वक्त में, मैं जानती हूँ, ठीक है। और ये अगले फुल मून तक ये सारी चीज़ें जो भी मैं यहाँ पे गाइडेंस आपको बता रही जा रही हूँ, ये आपको फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि इमोशंस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करेंगे एंड आपको थोड़ा सा लेट गो करना सीखना होगा। इस इंसान को भी कोई भी सिचुएशन आती है ना, तो उसको लेट गो करिएगा, ठीक है। ज़्यादा पकड़ के मत रखिएगा कि ये चीज़ क्यों हुई, किस लिए हुई। और मैंने कहा ना कि ये आपको फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि सिचुएशन ही आपकी लाइफ में ऐसी बनने वाली है जहाँ पे आपको नहीं समझ में आएगा, आप बिल्कुल एकदम ऐसे ही सिचुएशन में जाने वाले हैं। देख सकते हैं ये इंसान पूरा का पूरा पानी में जा चुका है और ये जो है स्विम भी नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं कि इस इंसान को स्विमिंग नहीं आती, आपको स्विमिंग आती है, आप ज़िंदगी से लड़ सकते हैं, आपके अंदर उतनी ताकत है, लेकिन आप इतने कमज़ोर जो है होने वाले हैं, ऐसा जो है पीरियड आने वाला है जहाँ पे आप बिल्कुल निकल नहीं पाएंगे इस सिचुएशन से। ऐसी स्थिति यहाँ पे आपकी बनने वाली, लेकिन उस वक्त में पैनिक नहीं करना है, ठीक है। उसको ज़्यादा लेकर के नहीं बैठना है, बस ये उस वक्त में एक विश्वास रखिएगा कि जो भी हो रहा है आपकी बेहतरी के लिए हो रहा है। गॉड ने एक बहुत अच्छा आपके लिए कुछ बना कर रखा हुआ है, कुछ प्लान किया है, ठीक है, और इसी वजह से ये सारी चीज़ें हुई हैं, ठीक है। गॉड के प्लान पर यकीन रखिएगा, क्योंकि आने वाले वक्त में आप बहुत खुश होंगे, ठीक है। आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं, आपकी लाइफ में कई सारे रियलाइजेशंस होने हैं, आपको यूनिवर्स अपनी टुवर्ड्स खींच रही है, एक खिंचाव आ रहा है। एंड कल की रीडिंग में भी मैंने आप लोग को बताया था कि आपको अपना सोल पर्पस ढूंढने की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे ऐसा यहाँ पे फील हो रहा था कि बहुत सारे लोग इस चीज़ के लिए बने हैं एंड आपको ये करना चाहिए, ठीक है। और आपको उधर एक धक्का भी दिया जा रहा है, इस पीरियड में ये चीज़ हो रही है यहाँ पे, ठीक है, ये होना है।
आपका यहाँ पे शुद्धिकरण भी हो रहा है। डेफिनेटली मुझे दिख रहा है कि एक डेथ और रीबर्थ की भी प्रोसेस है, जो मैंने आपको कल बताया था वही कार्ड यहाँ पे आया है। तो डेफिनेटली बहुत सारे चेंजेस, बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन आपकी खुद के अंदर होंगे, आपकी पूरी लाइफ एकदम चेंज होने वाली है, ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है। प्लस आपसे ये भी कहा जा रहा है कि आपको चेंज करना पड़ेगा अपने आप को भी, ठीक है। किसी सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, कैसे वहाँ पे एक धैर्यवान व्यक्ति की तरह वहाँ पे धैर्य दिखाना है, और पूरे पेशेंस के साथ जो है, पूरे ट्रस्ट के साथ उस सिचुएशन को कैसे आपको सहन करना है, ये चीज़ आपको यहाँ पे सिखाई जा रही है, और ये आपको सीखनी भी पड़ेगी, ठीक है। प्लस चेंजेस आपको यही लेकर के आना है कि आपको सीखना होगा कि कहाँ पे हमें जीवन में लेट गो करना है, कहाँ से मूव ऑन करना ज़रूरी हो जाता है। जब कोई चीज़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेकार हो जाती है या फिर बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, तो हमें उस रिश्ते को या फिर उस इंसान को कम्प्लीटली बाय बाय टाटा कर देना चाहिए, उस रिश्ते को ही कम्प्लीटली एंड कर देना चाहिए। ये आपको यूनिवर्स इस वक्त में सिखाएगी, और ये जब आप सीख जाएंगे ना, तो आप खुद से यहाँ पे टाटा बाय करेंगे, ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है। आप अपनी कन्फ्यूजन को कम्प्लीटली एंड करने वाले हैं, ठीक है। अगर अभी कन्फ्यूजन है तो कन्फ्यूजन बहुत जल्दी एंड होने वाली है, क्योंकि ये डिवाइन इंटरवेंशन तो देखिए वो कर रहेगा, इसको कोई नहीं रोक सकता यहाँ पर, ठीक है। एम्प्रेस का कार्ड यहाँ पे ये दिखा रहा है कि यस, आपको अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना होगा इस पीरियड में, एंड स्पेशली आप बहुत प्यार से बने हुए हैं, आप बहुत प्यारे व्यक्ति हैं, यहाँ पे मुझे दिख रहा है। आप प्यार के लिए जीते हैं, प्यार के लिए मरते हैं, तो डेफिनेटली एक इमोशनल पर्सन है आप बहुत ज़्यादा। लेकिन यूनिवर्स कह रही है कि थोड़ा सा आपको अपने आप को संभालना पड़ेगा इस वक्त में, एंड अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। ये जो दुनिया है ये प्यार को नहीं समझती, एंड आपको ये सारी चीज़ें इस वक्त में बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी कि आप प्यार जो है बाहर ढूंढ रहे थे, बाहर की दुनिया में, बाहर के इंसानों में ढूंढ रहे थे, लेकिन वो जो प्यार है वो आपकी खुद के अंदर है। कहीं ना कहीं ये जो भी चीज़ें होंगी आपको हर तरफ से अकेला करने वाली है, आपके जो रिश्ते हैं, जो नाते हैं, सब तरफ से आपको अकेला कर देगी, और आप बिल्कुल अकेले हो जाएंगे। ऐसे में आपको ये रियलाइजेशन होगा कि ये जो प्यार है जो आप बाहर ढूंढ रहे थे, वो सिर्फ और सिर्फ आपके अंदर है। जो अभी तक मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही थी ना, वो रियल लाइफ में आप एक्सपीरियंस करने वाले, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है मुझे, और ये बहुत, आप घबराइए मत, क्योंकि ये चीज़ आपको अंदर से मजबूत करने वाली है, आपको अंदर से इतना मजबूत कर देगी और इतना ज़्यादा आपको ग्रो करेगी ना आगे चल के, कि आप थैंक यू बोलेंगे यूनिवर्स को, आप थैंक यू बोलने वाले हैं गॉड को आगे चल के। अभी तो आप इस दुख को बस फेस करने की हिम्मत रखिए, हिम्मत जुटाने की कोशिश करिए, बाकी सब यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए, और वो आपको सही रास्ता दिखाती रहेंगी। आप अपनी टूवर्ड से बस कोई एफर्ट मत लगाइएगा ज़बरदस्ती, ठीक है। जो हो रहा है, जैसे हो रहा है, उसे होने दीजिएगा, क्योंकि जो होगा आपकी बेहतरी के लिए ही होगा, ठीक है। ये आपके लिए एक संदेश है, और अब बस आपको अपनी अवेकनिंग, अपने सेल्फ रियलाइजेशन, आप अपने अंदर देखिए, अपने अंदर झांकने की कोशिश करिए कि मुझे कहाँ पे इम्प्रूव करना है, मुझे कहाँ पे चेंज लेकर के आना है, मुझे अपनी लाइफ को कैसे जो है और भी बेटर बनाना है, मुझे अपनी खुशियों के लिए क्या क्या करना होगा। क्योंकि आप अभी तक ये सोच रहे कि वो इंसान आ जाए, वो सिचुएशन सही हो जाए, तब आप खुश होंगे, नहीं। आपको ये समझना होगा इस वक्त में कि सारी खुशियाँ आपके खुद के अंदर है। अगर आप खुश रहना चाहेंगे ना, तो आपको कोई नहीं रोक सकता दुनिया में खुश रहने से, ठीक है। तो ये चीज़ आपको इस वक्त में समझ में आएगी, ये सारे रियलाइजेशंस होंगे। ये जो 3D के मोह माया में आप लोग बहुत ज़्यादा फंसे हुए हैं इस इंसान के साथ, या इस रिलेशनशिप में, या फिर किसी भी वजह से कहीं भी फंसे हुए हैं ना, तो वहाँ पर आपको पूरी तरीके से यहाँ पर एक विड्रॉ आप फील करेंगे, और जैसे ही वो विड्रॉ होगा ना, आपको सच्चाई यहाँ पे रियलिटी एक चेक मिलने वाला है कि ये खुशियाँ ये सिर्फ आपके अंदर है, ठीक है। ये आपको कहीं बाहर से नहीं मिल सकती, ये चीज़ें यहाँ पे मुझे नज़र आ रही। लेट्स सी यूनिवर्स और क्या आपको गाइडेंस देना चाहती हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। इस वक्त में आपको कोई भी निर्णय नहीं बनाना है अपने आप से, ठीक है। एक मेरी तरफ से आप लोगों के लिए गाइडेंस है, यू डोंट हैव टू मेक एनी डिसीजंस फॉर योर लाइफ, फॉर नॉट फॉर योर करियर एंड फॉर योर लव लाइफ, नो डिसीजंस, ठीक है। ये बस आप लोग करिएगा फॉर एटलीस्ट 15 डेज। यहाँ पे ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड आया है, अभी के लिए आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए बताया जा रहा है। यू हैव टू हैंडल दिस सिचुएशन एनी हाउ, आपको इस सिचुएशन में बस फेस करना है और कुछ नहीं, आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। यस, सब कुछ यूनिवर्स के हाथ में, सब कुछ परमात्मा के हाथ में है, एंड आपको बस अभी के लिए कहा जा रहा है कॉम्प्रोमाइज़ कर लो सिचुएशन के साथ, ज़्यादा हाथ पैर मत फैलाओ,
मत चलाओ। इंटीग्रेशन का कार्ड है यहाँ पे, आपको अपने अंदर जाना है मोमेंट टू मोमेंट। अगेन एक कन्फ्यूजन जो है ना, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, बस दिक्कत यही आ रही है, आप एक कदम आगे बढ़ाते हैं, एक कदम आपका पीछे हो जाता है। डगमग डगमग नहीं करना है, बस आगे पैर बढ़ा देना है। आप कंप्लीटली आगे आप बढ़ो, इसी वजह से ये सारी चीज़ें होने वाली। मैंने आपको पहले ही बताया स्टार्टिंग में, पिछली वीडियो में भी बताया, इस वीडियो में भी आपको यही संदेश दे रही हूँ कि ये है संदेश आपके लिए, ठीक है। आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, इसी वजह से भगवान को कुछ करना पड़ रहा है आपको आगे बढ़ाने के लिए। ऐसे काम नहीं चलेगा, एक पैर आगे एक पैर पीछे, ऐसे काम नहीं चलेगा यहाँ पे, ठीक है गाइस। ओके, दूसरा यहाँ पे संदेश आपके लिए ये है कि आपको अपना मैस्कुलाइन और फेमिनाइन साइड को बैलेंस करना होगा। आप बहुत इमोशनल हो रहे हैं, ओवर इमोशनल हो जाएंगे इस पीरियड में, एंड दैट्स व्हाई आपको बैलेंस करने के लिए बताया जा रहा है। बैलेंसिंग बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आप जब तक खुद में बैलेंस नहीं होंगे, आप जो बाहर की 3D वर्ल्ड में जो एक यूनियन चाहते हैं, परमानेंट यूनियन चाहते हैं, वो भी नहीं हो पाएगा। जो भी लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर आप हैं ऐसी किसी जर्नी में, तो आप तब तक रीयूनियन में नहीं आएंगे जब तक आप खुद में बैलेंस नहीं होंगे। ये जर्नी ही आपको मांगती है कि आप पहले खुद में सक्षम हो जाओ, खुद में कंप्लीट हो जाओ, खुद में जो है कंप्लीशन आप हासिल कर लो, उसके बाद ही जो है आपका यहाँ पे रीयूनियन जो है नेक्स्ट पर्सन के साथ यहाँ पे पॉसिबल हो पाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है। सक्सेस यहाँ पे हीलिंग का कार्ड है, तो आपको हीलिंग अपनी करनी होगी। रिबेल का कार्ड है यहाँ पे, आपसे कहा जा रहा है कि अपनी हीलिंग करो, ठीक है। अपने हार्ट चक्रा को आपको बैलेंस करना होगा, उसको हील करना होगा। जो भी दुख, जो भी पीड़ा इस वक्त में आप झेलेंगे, आने वाले वक्त में ये होने वाला है, तो उस वक्त में आपको बस मेडिटेशन करना है। मैं आप लोगों को बताऊंगी कैसे क्या करना है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बनाऊंगी आप लोगों के लिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ यहाँ पे आपको बतानी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये होने वाला है, ठीक है। अब मैं एज अ गाइड, एज अ मेंटोर, मुझे ये बताना बहुत ज़रूरी है कि आपको ये कैसे करना है। डेफिनेटली यूनिवर्स आपसे यही कह रही है कि अपने दिल को आपको साफ़ करना होगा। कोई भी मैल आपको अपने दिल के अंदर नहीं रखना होगा, ठीक है, किसी भी प्रकार का। ये एक चीज़ आपको करनी होगी। जो भी दर्द आपको इस वक्त में मिलेगा वो आपके अच्छे के लिए मिल रहा है, आपको आगे के लिए मजबूत बनाने के लिए यूनिवर्स कर रही है। रिबेल की एनर्जी है, ठीक है। आप बंधनों में बंधे हैं, मैंने कहा ना कि इस रिश्ते में आप बंध कर रह गए, आप बाहर निकल ही नहीं पा रहे हो। तो इस बंधन से कंप्लीटली आपको आज़ादी देने के लिए ये चीज़ होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड यकीन मानिएगा, जो भी होगा आपके अच्छे के लिए हो रहा है। एंड ये आपको आगे लेकर के जाएगा, आपके अंदर इतनी हिम्मत भरेगा, इतनी ताकत भर देगा कि आप आगे कदम बढ़ा लोगे। जो अभी तक आप कंफ्यूज हो ना, डगमग डगमग कर रहे हो, आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, वो आप कर ले जाएंगे, बहुत आसानी से आप कर ले जाएंगे, और ये चीज़ होकर रहेगी यहाँ पे, ठीक है। तो ये यहाँ पे दिख रहा है मुझे। थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स। आपको क्या लगता है, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, आपको क्या लगता है, क्या गाइडेंस है यहाँ पे मेरे व्यूवर्स के लिए। आउटसाइडर का कार्ड है यहाँ पर, एक सेकेंड गाइस। ओके, आउटसाइडर का कार्ड यहाँ पे ये दिखा रहा है कि आप एक बच्चे की तरह बन गए हैं। आपको ये समझ ही नहीं आ रहा है कि आपकी जो वहाँ पे खुशियाँ हैं, आप वहाँ पे कदम बढ़ा ही नहीं पा रहे हो। आप बस इन्हीं सारी चीज़ों में फंस कर रह गए। इस अंधेरे में आपको अच्छा लगने लगा है, आपको ऐसा लगने लगा है, एक मेंटल आपका एक माइंडसेट बन गया है कि आप चाह कर भी इस चीज़ से निकल नहीं सकते हैं। लेकिन यूनिवर्स को सारी चीज़ें दिख गई हैं यहाँ पे, और वो अब आपको इस बच्चे वाली एनर्जी में और नहीं देखना चाहते, ठीक है। आप इस तरीके से अपनी खुशियों की तरफ जो आप खुद रुकावट बने हुए हैं, वो यूनिवर्स नहीं होने देंगी। अब यूनिवर्स इस गेट को खोलेंगी ताकि आप आगे बढ़ पाओ, ठीक है। और ये गेट खुलने के लिए थोड़ा सा ये जो पीछे जो आपको एक डार्कनेस दिख रहा है ना, ये डार्कनेस कंप्लीट एंड होने वाला है। ये गेट क्लोज हो जाएगा, आप बाहर निकल जाएंगे और गेट क्लोज होने वाला है। ये होना ज़रूरी है ताकि आप आगे बढ़ जाओ, ये होना ज़रूरी है, ठीक है। आउटसाइडर जो आप फील कर रहे हो ना, आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन आपके टुवर्ड्स ध्यान नहीं दे रहे हैं और ये इंसान कहीं और है, तो वो इंसान आपके लायक ही नहीं है वो इंसान आपके लायक नहीं है। कहीं ना कहीं ये आपकी लाइफ से कम्प्लीटली आउट इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि इनका अब आपकी लाइफ से कोई भी वास्ता नहीं होगा आने वाले वक्त में, ठीक है। इनका जितना भी टाइम लिखा हुआ था आपकी लाइफ में वो कंप्लीट हो रहा है, एंड दैट्स वाई आपकी जो जर्नी वो आगे बढ़ रही है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपको थोड़ा सा हिम्मत करनी होगी, ठीक है। एंड यस,
एक जो आप फील कर रहे हैं ना कि आपको छोड़ दिया गया, आप पता नहीं आप में क्या कमी है, आप में क्या ऐसा था कि जो है उस इंसान ने आपको एक्सेप्ट नहीं किया, या फिर आपको जो है अकेला छोड़ दिया, आप में क्या कमी है, आप यही सारी चीज़ें सोच रहे हो, आप उस इंसान की कमियों को देख ही नहीं पा रहे हो। तो यूनिवर्स आपकी आंखें खोलने वाली है, ठीक है, आपकी आंखें यहाँ पे खुल जाएंगी। इस रियलिटी चेक मैंने कहा ना कि आपको मिलने वाला है बहुत जल्दी। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए यहाँ पे। पेशेंस का कार्ड है, देखिए पेशेंस मैंने आपको बताया था, आपको पेशेंस रखना होगा। एडवेंचर का कार्ड है, जो अंधेरा आपकी ज़िंदगी में अभी तक चल रहा है, कार्ड्स ऐसे ही नहीं निकल रहे हैं। थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स, थैंक यू। एडवेंचर का कार्ड यहाँ पे ये दिखा रहा है कि आपकी ज़िंदगी में जो भी अंधेरा था, अब आप कदम बढ़ाओगे अपनी खुशियों की तरफ, अपनी ज़िंदगी की तरफ। जो एक खुशहाल ज़िंदगी आपकी लाइफ में आने वाली है, उन खुशहाल ज़िंदगी की तरफ आप अपने कदम बढ़ाओगे आने वाले वक्त में। और पेशेंस आपको रखना सिखाया जाएगा, ठीक है। ये चीज़ पेशेंस, विश्वास, धैर्य, ये चीज़ यहाँ पे आपको सिखाई जाएंगी। एंड यस, एक न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में होगी, ठीक है। देखिए न्यू बिगनिंग हमारी लाइफ में तभी होती है जब कोई चीज़ कम्प्लीटली ख़त्म होती है, ठीक है। तो एक कंप्लीट एंडिंग जब तक नहीं होगी तब तक आप एक की लाइफ में एक न्यू बिगनिंग नहीं हो पाएगा। तो एक न्यू बिगनिंग होने का समय आ चुका है, वो समय आ गया है, इस वजह से सारी चीज़ें हो रही, सब कुछ समय के ऊपर है, समय से बड़ा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है। लेट्स सी यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहती हैं। थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स। ओके, ड्रीम टॉक का कार्ड है, हेलो फ्रॉम यू हेवन आया है यहाँ पर। पहले मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ आप लोगों के लिए, फिर मैं आप लोग को यहाँ पर गाइडेंस बताऊँगी कि क्या एग्जैक्टली है। ट्रस्ट का कार्ड है, सीक का कार्ड है, ग्रैटिट्यूड का कार्ड है, नेचर का कार्ड है यहाँ पर, न्यू बिगनिंग्स। मैंने क्या कहा आप लोगों से अभी, जस्ट मैंने आप लोगों के लिए कहा न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में होने वाली है, कहा ना। तो डेफिनेटली यूनिवर्स आपको बता रही है, बार बार बता रही हैं कि यस ये चीज़ें होने वाली हैं। सेरेनिटी, सब कुछ छोड़ दीजिए, जो भी हो रहा है आपके अच्छे के लिए हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है कि आपके ड्रीम में हो सकता है बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको बताई जा रही हैं इस वक्त में। एंड यस यूनिवर्स आपको कुछ ड्रीम्स में दिखा रही है कि ये चीज़ें होने वाली हैं या हो सकती हैं। आपको बार बार बताया जा रहा है लेकिन आप ध्यान नहीं दे रहे हो, फॉर सम रीजंस आपको लगता है कि ये सब कुछ नहीं होता। लेकिन जो भी है वो आपके खुद के पूर्वज, आपके एंसेस्टर्स, आपके स्पिरिट गाइड्स, आपकी जो भी पूरी स्पिरिट की टीम आपके साइड में लगी हुई ना, वो आपको गाइडेंस देने की बार बार कोशिश कर रही। लेकिन आप हैं कि आप उन सारी चीज़ों को देख ही नहीं रहे हो। तो बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाई जा रही है, साइंस दिए जा रहे हैं, सिंबल्स दिए जा रहे हैं, मैसेजेस दिए जा रहे हैं ड्रीम्स के थ्रू, ठीक है। उन ड्रीम्स को प्लीज़ जैसे ही वेकअप हो उनको लिखें, ये ड्रीम आया है, एंड फिर उसको इंटरप्रेट करने की कोशिश करें कि ये ड्रीम क्यों आया है आपको एंड उसका क्या मतलब हो सकता है। हेलो फ्रॉम हेवन, आपको हेलो भेजा जा रहा है हेवन से, एंड वो आपसे कह रहे हैं कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। वो हमेशा आपको साइंस देते हैं, सिंबल्स देते हैं, हमेशा आपको ये बताने की कोशिश करते हैं कि आपसे वो कितना प्यार करते हैं। लेकिन आप ही हैं जो उनकी बातों को देख नहीं पा रहे हो, सुन नहीं पा रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो, लेकिन आपको वो हमेशा याद करते रहते हैं, ठीक है। सेरेनिटी का कार्ड यहाँ पे ये दिखा रहा है कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो रिलेशनशिप होता है आपका, वो आपका खुद के साथ होता है, ठीक है। और ये समय है कि आप अपने आप को ऑनर करो, नर्चर करो, अपने आप से प्यार करो, ठीक है। एंड जो भी नेगेटिव फीलिंग्स आ रही हैं, जो भी इमोशंस आ रहे हैं पुराने पास्ट के, ठीक है, उनको आपको पीछे छोड़ देना है। एंड पास्ट इश्यूज़ को, रिसेंटमेंट्स को इंटरफेयर नहीं करने देना है अपनी प्रेजेंट की लाइफ में, ठीक है। उसका इम्पैक्ट अपनी प्रेजेंट लाइफ पे नहीं पड़ने देना है। ट्रस्ट का कार्ड यहाँ पे आया है, दिखा रहा है कि जब आपका लॉजिकल माइंड जो है काम करना बंद कर देता है, ठीक है, तब जाके आपके जो सोल होती है वो आपको राइट डायरेक्शन दिखाती है। कभी कभी आप क्या करते हैं कि आप अपने लॉजिकल माइंड से पूछते हो, कोई भी डिसीजन बनाना होता है, और डिसीजन बनाने के लिए तो मैंने आपको इस वक्त में मना किया एटलीस्ट 15 डेज तक, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही हैवी कुछ आपकी लाइफ में होने वाला है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको जो भी डिसीजन आप बनाए वो अपनी सोल की इनर गाइडेंस के पूरे गाइडेंस में ही बनाए, उनकी देखरेख में ही बनाएं। आपको अपनी सोल से ही पूछना है कि आपको कौन सा डिसीजन बनाना सही रहेगा, ठीक है। अपने लॉजिकल माइंड से कभी भी कोई डिसीजन मत बनाएगा, क्योंकि आपका जो लॉजिकल माइंड है वो आपको डिसीजन तो बना के दे देगा, वो आपको रास्ता भी दिखा देगा, लेकिन वो रास्ता बहुत आसान रास्ता होगा, क्योंकि माइंड हमेशा सोचता है कि हम ऐसे रास्ते पर चले जो आसान हो, जहाँ पे हमें कोई भी दिक्कत ना हो, कंफर्टेबल हो, रास्ते में कोई ब्लॉकेजेस ना हो, और उसकी जो एंड पॉइंट है, उसकी जो सक्सेस पॉइंट है, वहाँ तक हम
एकदम आसानी से पहुंच जाए। आपका दिमाग बहुत शार्प होता है और वो सारी चीज़ें सोच लेता है, लेकिन आपका जो दिल होता है वो आपकी सोल की आवाज़ होती है, वो आपकी आत्मा की आवाज़ होती है। वो कहीं ना कहीं आपको राइट डायरेक्शन, राइट दिशा दिखाती है कि हाँ, वो गॉड की तरफ से आपको भेजा हुआ फरमान होता है कि आप ये करने के लिए आए हैं, इस दिशा में आपको जाने के लिए यूनिवर्स बता रही है। वो रास्ता थोड़ा सा कठिन है, वो थोड़े से उसमें गड्ढे भी हैं, ठीक है, थोड़े से आपके पैर में छाले भी हो सकता है पड़ जाएं, चलते चलते उस रास्ते में बहुत कठिनाइयाँ भी आएंगी, बहुत सारे लोग आपके विरोधी भी बन जाएंगे, लेकिन फिर भी आपको उस रास्ते पे चलना है, उस रास्ते को चलते रहना है और पूरी हिम्मत के साथ जो है पूरा डट कर सामना भी करना है सबका, ताकि आप वहाँ पहुँच पाएँ जहाँ पर यूनिवर्स आपको पहुँचाना चाहती है। क्योंकि जिस जगह पर आप पहुँचना चाहते हैं उससे भी बड़ी जगह पर यूनिवर्स आपको पहुँचाना चाहती है, लेकिन वो जो रास्ता है ना वो बहुत कठिन रास्ता है और आप आसान रास्ता चूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो आसान रास्ता आपको सक्सेस तक तो पहुँचाएगा, लेकिन ऐसी सक्सेस जहाँ पे आपको वो चीज़ नहीं मिल पाएगी जो यूनिवर्स आपको दे सकती थी, ठीक है। आपने जो मांगा वो तो आपको यूनिवर्स दे देगी, लेकिन वो नहीं देगी जो यूनिवर्स आपको देना चाहती थी। यूनिवर्स आपको बहुत उससे भी ज़्यादा बेटर देना चाह रही थी, ठीक है। तो आपको वो चाहिए ना जो यूनिवर्स देना चाहती है, तो फिर उनके कहे हुए रास्ते पे भी आपको चलना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए आपको अपनी सोल की आवाज़ को सुनना पड़ेगा। न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में बस ऑन दी हॉरिजिन है, बस आने ही वाली है। एंड या ये न्यू बिगनिंग बस आपका करेज मांग रही है, फेथ मांग रही है। मैंने कहा ना कि हैव करेज एंड फेथ, इसमें बहुत करेज लगने वाला है, बहुत फेथ, बहुत विश्वास लगने वाला है, बहुत धैर्य लगने वाला है। एंड आपको एक न्यू दिशा में यूनिवर्स बढ़ाने वाली है और ये चीज़ होने वाली। नेचर से आपको हीलिंग लेने की कोशिश करनी, क्योंकि हीलिंग इस वक्त में आपको लेना ही पड़ेगा, क्योंकि पीरियड ही ऐसा आपकी लाइफ में आ रहा है, ठीक है। आपको अपनी माइंड, बॉडी, सोल को सबको नरिशमेंट देना होगा, दोबारा से आपको रिचार्ज करना पड़ेगा अपने आप को। तो नेचर से बिल्कुल आपको कनेक्शन बनाइए, क्वालिटी टाइम थोड़ा सा स्पेंड करिए नेचर के साथ, ये चीज़ आपको करनी होगी। ग्रैटिट्यूड, यूनिवर्स के साथ एक ग्रैटिट्यूड वाले रिश्ते में रहिएगा, उनको थैंक यू बोलिएगा कि उन्होंने आपकी लाइफ में इतनी सारी चीज़ें यहाँ पे करी हैं और उन्होंने आपको इतनी सारी चीज़ें दी हैं। एक सेकेंड, ओके। हमेशा आप थैंक यू बोलिए यूनिवर्स को कि उन्होंने आपको क्या क्या दिया है, ठीक है। आपकी लाइफ में बहुत कुछ यहाँ पे एंड भी होने वाला है, लेकिन जो आपकी लाइफ में ऑलरेडी प्रेजेंट है ना, जो एक ब्लेसिंग आपकी लाइफ में है, ठीक है। बहुत सारे लोगों के पास में तो वो भी चीज़ नहीं होती जो आपके पास में। आपके पास रहने के लिए घर है, खाने के लिए खाना है, छत है एंड पहनने के लिए कपड़े हैं। कुछ लोगों के पास तो ये भी सारी चीज़ें नहीं होती। अपने दुख को हमेशा उन लोगों से कंपेयर करिएगा जिनके पास कुछ भी नहीं है आज की डेट में, ठीक है। तो आपको ऐसी जगह कंपेयर करना है, अपने आप को मोटिवेट करना है एंड यूनिवर्स को थैंक यू बोलना है, ग्रैटिट्यूड सेंड करना है, हाथ जोड़ने हैं उनके सामने, और ये सब करके आपको अपनी प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस को अट्रैक्ट करना है। क्योंकि आप जब यूनिवर्स से थैंक यू बोलते हैं ना, तो वो खुश हो जाते हैं कि ये उन चीज़ों की वैल्यू कर रहा है जो मैंने इसको दिया है, ये उन चीज़ों के पीछे नहीं पड़ा है जो मैंने छीन लिया है। क्योंकि आपको ये विश्वास है कि जो उन्होंने छीना है वो आपके बेहतर के लिए, वो आपके लायक नहीं था, वो चीज़ आपके लायक नहीं थी, वो रिश्ता आपके लायक नहीं था, वो इंसान आपके लायक नहीं था। इसी वजह से वो चीज़ें आपकी लाइफ से हटा दी गई। आपको ये विश्वास है कि जो हो रहा है आपके अच्छे के लिए हो रहा है, ठीक है। एंड जो आपके पास है उसके लिए आप थैंक यू बोल रहे हैं, तो यूनिवर्स भी खुश हो जाती है, फिर वो सारी चीज़ें अपने अकॉर्डिंग करने लगती है। अभी क्या है, आप जो मांगेंगे वो सारी चीज़ें होंगी, ठीक है, लेकिन फिर उनकी टूवर्ड से जो भी अच्छा होगा ना, फिर वो सारी चीज़ें होने लगेंगी। ये चीज़ यहाँ पे है। सीख का कार्ड आया है, तो डेफिनेटली एवरी चीज़ जो यहाँ पे बनी हुई वो एनर्जी से बनी हुई, एवरी सिंगल थिंग इन दिस यूनिवर्स, ठीक है। एंड आपकी जो स्पिरिट गाइड्स है वो हमेशा आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। आपसे कहा जा रहा है कि अगर आपको रोना आ रहा है तो रो लीजिए, अगर आपको अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना आ रहा है तो एक्सप्रेस कर लीजिए। बिल्कुल भी ऐसा मत सोचिए कि सामने वाला क्या सोचेगा, ये क्या सोचेगा। अगर आप एक लड़के हैं, अगर मैंने अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर दिया तो क्या होगा, ऐसा नहीं सोचना है। कोई भी चीज़ अंदर नहीं रखनी है अपने अंदर, ठीक है। अपने अंदर कोई भी चीज़ नहीं रखनी, उसको बाहर निकाल के लेकर के आना है, ये चीज़ आपको करनी है। या कभी भी ऐसा नहीं सोचना है कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, सोसाइटी क्या कहेगी। लोग तो तब भी कहेंगे जब आप कुछ भी नहीं कर रहे होंगे, और जब आप कुछ करेंगे ना तब भी वो कहेंगे, क्योंकि लोगों से बर्दाश्त ही नहीं होता है कि आप अगर कोई अच्छा काम कर लें तो लोगों से बर्दाश्त ही नहीं होगा। लोगों से आपकी सक्सेस भी बर्दाश्त नहीं होगी, लोगों से आपके फेलियर पे भी वो बोलेंगे, आपको जो है गलत सलत कहेंगे, ठीक है ना। वो आज आपके साथ है ना वो कल आपके साथ होंगे। तो ऐसे लोगों के बारे में आप क्यों सोच रहे हैं जो आपके साथ है ही नहीं।
अभी अगर आपकी लाइफ में कोई दुख आ जाए, कोई भी रिश्तेदार, कोई भी इंसान आपके पास में नहीं खड़ा होगा, सिर्फ और सिर्फ आप ही होंगे जो अपने साथ खड़े होंगे, सिर्फ आप होंगे और कोई भी नहीं होगा। तो प्लीज़ दूसरों के बारे में थोड़ा कम सोचिए, अपने बारे में सोचिए कि आपको क्या जो है करना चाहिए इस वक्त में, ठीक है। अपने बारे में सोचिए, अपने मन को हल्का करिए, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपने सारी चीज़ें अपने अंदर रखी ना तो वो एक घाव बन जाएगा अंदर, और मैं नहीं चाहती कि आप सब इस घाव के साथ जीवन को जिए, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप सबको इस घाव को क्लीन करना है, हील करना है जल्द से जल्द, और एक हैप्पी लाइफ के टुवर्ड्स बढ़ना है, अनकंडीशनल लव में आना है आप सभी लोगों को। जो प्यार, जो प्रेम आप बाहर ढूंढ रहे हैं ना, वो अपने अंदर ढूंढिए। आप सबके अंदर वो प्यार है जो आप बाहर ढूंढ रहे हो, ठीक है। वो इनर हैप्पीनेस आपके खुद के अंदर है। बस बात ये कि हमें कभी वो चीज़ समझाई ही नहीं गई कि वो प्यार हमारे अंदर है। भाई आप खुद ही सोचिए, आपको किसी इंसान से प्यार क्यों होता है? आपको उस इंसान से प्यार इसीलिए क्योंकि आप में अच्छाई, आप अच्छे हैं इसीलिए वो इंसान आपको अच्छा लग रहा है। आपकी जो अच्छाइयाँ हैं वही अच्छाइयाँ आप दूसरे इंसान को भी अंदर देख रहे हो, उसके अंदर वही अच्छाइयाँ आप देख रहे हैं, ठीक है। आप अपने आप से बहुत प्यार करते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ये चीज़ होती है, जब हमें हमारे जैसा कोई इंसान मिल जाता है ना तो हमें उस इंसान से प्यार होने लगता है, ये चीज़ होती है। और इसी वजह से आप ये चीज़ समझ ही नहीं पाते, उस इंसान में कुछ खास नहीं है, उस इंसान में वो क्वालिटीज़ हैं जो आपके खुद के अंदर है। तभी तो हम कहते हैं कि ट्विन फ्लेम, आपके अंदर जो क्वालिटीज़ है, सोलमेट, आपके अंदर जो क्वालिटीज़ है वही सामने वाले इंसान के अंदर क्वालिटीज़ वो दिख रही हैं आपको। और जब आप एक दूसरे से वाइब करने लगते हैं, एक दूसरे से मैच करने लगते हैं बहुत सारी चीज़ों में, तो आपको ऐसा लगता है कि आपको प्यार हो गया। आपको इंसान इसीलिए पसंद ही आ रहा है क्योंकि वो आपके जैसा है, आपके जैसा है, इसीलिए वो इंसान आपको पसंद आ रहा है, ठीक है। तो लव इज़ योर नेचुरल स्टेट। अपने नेचुरल स्टेट को कभी भी बदलिए मत दूसरों के लिए। लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा लाइफ के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, बदलाव भी आ रहा है आपके अंदर, लेकिन आप अपने अंदर फिर से चेंजेस लेकर के आओ, अपने ओरिजिनल स्टेट में आपको वापस आ जाना है, ठीक है। एक सेकेंड। ओके गाइज, लेट्स सी और क्या है यहाँ पे, क्या गाइडेंस आपके लिए निकलता है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी जो लाइफ है वो आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है, ठीक है, और आपको बिल्कुल भी रास्ता ही नहीं दिख रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा क्योर्स आपके लाइफ में हो गया है, तो ये समय है कि आप अपने अंदर जाओ और कॉल ऑन दी एसेंडेड मास्टर्स। आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं, जो एंजल्स हैं, वो आपको पुकार रहे हैं इस वक्त में, उनको बुलाइए, ठीक है। उनसे इंस्पिरेशन लीजिए अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, और ये आपको करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। लेट्स सी कुछ और मैसेजेस निकालते हैं आप लोगों के लिए। लेट्स सी यूनिवर्स क्या बताना चाहती हैं आपको। ओके, यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर आपको कोई इमोशनल अटैचमेंट आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, एक्सपेक्टेशंस आपको परेशान कर रही, तो अपने आप को आपको हील करना होगा। जैसे जैसे आप अपने आप को हील करेंगे वैसे वैसे आपके सराउंडिंग में जितने भी लोग होंगे वो लोग भी हील होते जाएंगे, ये चीज़ आपको करनी है, ठीक है। तो ये यहाँ पे दिख रहा है। अगर कोई पैटर्न है जिसको आप समझ नहीं पा रहे हो उस वक्त में, ठीक है, वही पैटर्न आपकी लाइफ में बार बार रिपीटेड तरीके से आ रहा है, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे कि बार बार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, बार बार इसी तरीके की चीज़ें मेरे साथ घटित क्यों हो रही, तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि वो पैटर्न आपको दिखाया जा रहा है। आप उस पैटर्न को कट कर सकते हैं अगर आप उस लेसन को समझ जाएं, उस पैटर्न के पीछे का जो लेसन है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपको एक ही प्रकार का चीटिंग या फिर कुछ भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो आप देखिए कि आप उस सिचुएशन में जो है क्या गलती कर रहे हैं, आप अपनी तरफ से क्या गलती कर रहे हैं, फिर उस गलती को रोक दीजिए। जहां आपने वो लेसन को सीख लिया ना, फिर वो चीज़ देखेगी कि आप जो है वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है। एंड आपको जॉय की एनर्जी में, हार्मनी की एनर्जी में, इनर पीस की एनर्जी में आपको आना है दोबारा से। एंड रोमांस अगर आप अपनी लाइफ में चाहते हैं तो आप पहले डिसाइड तो करिए कि आप अपनी लाइफ में लव लेकर के आएंगे, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि ऑप्शंस आपकी लाइफ में आ रहे हैं और एक रोमांटिक रिलेशनशिप भी आपका बन सकता है, ठीक है। अपने सराउंडिंग में ऐसे फ्रेंड्स रखिए जो लॉयल हों, केयरिंग हो, और यस आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि अब आप अपनी लाइफ में जो है हैप्पीनेस लेकर के आएंगे। लेट्स सी यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहती हैं, इस डेक से देखते हैं क्या बताना चाहती हैं, क्या करना चाहिए मेरे व्यूवर्स को, प्लीज़ गाइड करें। स्नेक, देखिए आपकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पॉइजनस हैं, बहुत ज़्यादा जहरीले लोग हैं, ऐसे लोगों से दूर रहना है आपको, ठीक है। एंड यस अपने घर में आपको हो सकता है कि
या जैसे कि मैंने कहा कि घर से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड यहाँ पे चीज़ें हो सकती है, वही चीज़ यहाँ पे मुझे दिख रही है। एंड दूसरी चीज़ ये दिख रही है कि आपके घर में ही हो सकता है कुछ ऐसे लोग हैं, पॉइजनस लोग हैं, जो आपको पता चलेगा कि ये जैसे होता है ना कि घर का भेदी लंका ढाए, उसी टाइप की चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज़ पता चलेगी इस पीरियड में कि कौन अपना है कौन पराया है। ये चीज़ बहुत अच्छे से आपको पता चलने वाली है। लेट्स सी यूनिवर्स क्या बताना चाहती हैं। टावर का कार्ड है, अगेन टावर। क्या हो रहा है आज, मतलब चारों डेक से टावर ही टावर, टावर एंड मून। ये कोइंसिडेंस नहीं है, ठीक है, ये एक बहुत बड़ा साइन है, बहुत बड़ा एक सिंबल है कि ये चीज़ होने वाली है आपके लाइफ में। मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। एंड आई एम फीलिंग लॉट ऑफ, यहाँ पे मुझे बहुत गहराई महसूस हो रही है अपने थ्रोट में। आई एम नॉट एबल टू स्पीक ऑल्सो। बहुत गहरा कुछ होने वाला है यहाँ पर, ठीक है, आपकी लाइफ में, और ये बहुत सडन इम्पैक्ट देकर जाएगा आपकी ज़िंदगी में। एंड बहुत ही ज़्यादा एक ऐसा पीरियड आएगा जहाँ पे आप बहुत परेशान हो सकते हैं। लेकिन ये पीरियड टेस्टिंग पीरियड है। क्रिश जी आपका टेस्ट लेने वाले हैं, आपका एग्ज़ाम होने वाला है, सो बी प्रिपेयर्ड। एंड यस, जो भी हो रहा है आपके अच्छे के लिए हो रहा है। एंड सम फ्रेंडशिप इज़ ऑल्सो देयर ऑन द हॉरिजन। एंड यस, और ये चीज़ें हैं, और जो भी होगा एक लॉयल्टी से रिलेटेड है यहाँ पे चीज़ें दिख रही हैं, तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। बस आपकी लाइफ में जो ऑलरेडी यहाँ पे एग्जिस्टेड है उसका एंडिंग यहाँ पे मुझे दिख रहा है। लेकिन आपको बहुत हिम्मत रखनी होगी, ठीक है, यू हैव टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग एट दिस टाइम। आप कमज़ोर नहीं पड़ सकते, हिम्मत नहीं हारनी है बिल्कुल भी, ठीक है गाइस। तो ये आप लोगों के लिए आज के लिए रीडिंग थी। आई होप ये रीडिंग आपके लिए बहुत मदद करेगी, आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती, मोटिवेट करती हैं, तो ज़रूर बताइए। आपकी लाइफ से जो भी रिलेटेड क्वेश्चन होंगे वो मैं ज़रूर लूँगी, ठीक है, लाइव सेशन में करूँगी ज़रूर। एंड यस, आपको अपना ख्याल रखना है, हंसते रहना है, मुस्कुराते रहना है, एंड अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहना है। तब तक के लिए आप मेरा वेट करिए, नेक्स्ट वीडियो में मैं ज़रूर आऊँगी। आप सब लोग अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, आई लव यू ऑल, बाय बाय।